नमस्कार साथियों, मेरा नाम हरीश कुमार। मेरे चैनल सर्जिंग डिप्लोमेट पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदमी खुश कैसे रह सकता है। खुश रहने के कुछ फार्मूलाज हैं, खुश रहने के कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस दुनिया में आए हो, आप इस संसार में आए हो, तो आप खुश रह सकते हो यहाँ पे। अब उनमें से पहला तरीका तो सिंपल सा यही है कि आपको जो मिला है, जितना मिला है, उसमें सेटिस्फाई रहो। बेशक से आपको एक्सेल करने के लिए एक हंगर का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एट द एंड जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप उन चीज़ों पे काम करो। लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, आप उन चीज़ों का कुछ नहीं कर सकते, उन चीज़ों में चुपचाप से सेटिस्फाई हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि आपकी हाइट है 4 फुट 7 इंच, शॉर्ट हाइट हुई बेसिकली, कम है। तो एक एक्सटेंट तक आप ये बोल सकते हो कि आप इस हाइट को ज़्यादा से ज़्यादा 5% से लेकर 10% तक बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4.5 फीट आपकी हाइट है तो आप ये मान के चलो कि चलो, आप ये मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने 6 इंच ही और बढ़ा ली। आप मान के चलो कि 4.5 फीट से आपने 5 फीट अपनी हाइट इंक्रीज कर ली। लेकिन अब यहाँ पे आप ये बोलो कि यार मेरे को 4.5 नहीं, मेरे को तो 6.5 फीट की हाइट चाहिए थी, तो आप बताओ। तो ये तो आपके लिए एक तरह से अल्टीमेट दुख का कारण बन जाएगा पूरी जिंदगी के लिए। ये तब भी आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन का जरिया नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4.5 फीट को 5 फीट बना भी लिया, तब भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आपने टारगेट ही 6.5 का कर रखा है, 7 फीट का कर रखा है, जो बेसिकली आपकी बायोलॉजिकल जो आपकी बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके टोटली अगेंस्ट जाता है। हाँ, आप मेहनत के साथ में आप हो सकता है एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अपनी हाइट के इंक्रीज कर लो, बढ़ा लो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके 4.5 से 6.5 हो सकती है। 2 फीट का गैप आप कभी नहीं ला सकते। तो मेरा बोलना यहाँ पे ये है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हाइट कम है, अगर कोई मतलब काला है या कोई गोरा है, इससे फर्क नहीं पड़ता बेसिकली मेरे पर्सनल लेवल पे। लेकिन स्टिल कई लोग ब्यूटी को आंकते हैं एक फेयरनेस के लेवल्स पे। तो आप मान लीजिए, अगर आपका फेयरनेस लेवल आपका, अगर आप डार्क हो तो आप कितना ही ब्राइट कर लोगे खुद को। अगर आप जैसे हो वैसे ही आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, तब तो यू आर इन ए स्ट्रॉन्गर पोजीशन, आप एक खुशहाली की पोजीशन में आ चुके हो। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं यार, काश 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 यार अगर मैं गोरा होता, काश यार मैं अगर ऐसा होता तो वहां पे आपने अपने आप को दुखी करने का पहला बीज बो चुके हो आप। दूसरा मेन रीजन होता है दुखी होने का, कंपैरिजन करना। आप देखें कि जिस सिचुएशन में आप पैदा हुए, जिस सिचुएशन में आप पले, आप बड़े, आपने एजुकेशन अपनी प्राप्त की, आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिली आपको, आपने किसी ने जॉब की, किसी ने बिजनेस किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो हर एक इंसान के लिए सिचुएशंस अलग थी, जो वहाँ पे लाइफ के चैलेंजेस थे वो अलग थे, जो बेसिकली उसका एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो एक अलग है। पर्टिकुलरली जो भगवान ने, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो अगर भगवान ने कोई चीज़ बना रखी है, कोई प्रकृति ने आपके लिए कोई चीज़ अगर वो बना रखी है, तो वो आपके लिए यूनिक बना रखी है, तो आप किसी और के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर कर ही कैसे सकते हो। जिस दिन, जिस टाइम पे आप अपने आप का कंपैरिजन किसी और बंदे के साथ में, किसी और इंसान के साथ में करने लग पड़ते हो, तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि वहां पे तो बेसिकली आपको दुखी होना बनता है, और आप दुखी ही रहेंगे। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप मान लो बहुत अमीर बन गए, फॉर एग्जाम्पल आज आप मतलब 400 रुपए की दिहाड़ी कमाते हो, अगले साल आपने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया कि आपको 4 लाख रुपए पर डे के मिलने लग पड़े। लेकिन 4 लाख रुपए भी पर डे के मिलने के बाद में अगर आप कंपैरिजन करोगे किसी बड़े अडानी या किसी अंबानी से, तो आप पाओगे कि यार आपकी जो अर्निंग है ये 4 लाख पर डे के हिसाब से ये भी बहुत कम है। वो 2 मिनट में करोड़ों के हिसाब से कमा लेते हैं। तो
बोलने का सेंस सिर्फ यहाँ पे इतना सा है कि आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपसे एक कदम तो ऊपर एटलीस्ट फिर भी कोई अंबानी की ही अगर आप बात कर लीजिए तो उससे भी एक नंबर ऊपर कोई ना कोई तो होगा ही। अच्छा मान लीजिए आप बोलोगे जेफ बेजोस और कोई एग्जांपल ले लोगे, आप बोलोगे जी एलोन मस्क बहुत ऊपर है, तो कई बार वो अमेजोन वाला ऊपर आ जाता है, कई बार इसका ये एलोन मस्क ऊपर आ जाता है। अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है, आप अगर कंपैरिजन करते हो तो अपनी करंट सिचुएशन से आप कंपैरिजन कर लो। आप ये बोल सकते हो कि आज मैं मान लीजिए 400 रुपये कमाता हूँ तो एक साल बाद मैंने 1000 रुपये अपनी वैल्यू बढ़ा ली अगर फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरी एक अचीवमेंट है। अच्छा उसी सेम एक साल में हो सकता है कोई आपका फ्रेंड और हो, वो 2000 रुपये कमाने लग पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली आपको कंपैरिजन जो करना है वो अपने साथ कंपैरिजन करना है, ना कि उसके साथ में। तो ये तो हो गया आपका नंबर 2। अच्छा एक और बहुत बड़ा रीज़न है खुशी, आपके जीवन में जो खुशी है वो ना होने का, वो है बैलेंस। आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करते, आप लाइफ और वर्क के अंदर बैलेंस नहीं कर पाते बेसिकली। मतलब होता क्या है कि हम लोग आप एक छोटी सी बात देखिए, अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, देखो 24 घंटे मुझे मिले हैं, 24 ही घंटे कोई एक्स पर्सन को मिले हैं, 24 घंटे एक एलोन मस्क को भी 24 घंटे मिलते हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको भी 24 घंटे मिलते हैं, और सेम वे में कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी सक्सेसफुल इंसान, उसको भी 24 ही घंटे मिलते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि उन 24 घंटों का जो आप यूटिलाइजेशन है वो आप कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई सपना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आईएएस बनना है मान लीजिए, तो अब आईएएस बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टारगेट आपके पास में फिक्स है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास में एक बेंचमार्क्स हैं, अलग अलग माइलस्टोन्स हैं। तो आपको वो सारे के सारे माइलस्टोन्स को अचीव करना पड़ेगा विद इन ए पर्टिकुलर फ्रेम टाइम फ्रेम के अंदर आपको उन टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा। वो आप चाहे 1 साल में कर लो, 6 महीने में कर लो, आपको जो कंसेप्ट है वो सीखने ही पड़ेंगे। तो आपने 24 घंटे का अपना टाइम बिताया, 4 घंटे आपने बिता दिए सोशल मीडिया पे, उसके बाद में 2 घंटे हो सकता है पढ़ाई में लगा दिए, कुछ आपको काम भी करना था, आपकी एजुकेशनल सॉरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो अब अल्टीमेटली जब आपने ये 6 महीने साल के लिए जब आपने प्रैक्टिस किया तो आपने देखा कि यार ना तो कमाई अच्छे से हो पा रही है, ना तो जो मैं एजुकेशन करने चला था वो अच्छे से हो पा रही है, ना तो मैं इंटरनली खुश रह पाता हूँ, ना ही मेरा यूपीएससी क्लियर हो पाया, ना ही मैं आईएएस बन पाया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमने क्या किया कि अपने जो काम है, जो अपना टाइम है, उसको प्रॉपर प्रोपोर्शनेट नहीं किया। मतलब उसको एक स्केड्यूलिंग प्रॉपरली नहीं की। अपने आप से जो कमिटमेंट्स हम करते थे, हम बोलते थे कि नहीं यार आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, तो हम 4 घंटे नहीं पढ़े, वहां पे हमने क्या किया कि 2 घंटे या 1 घंटा हमने पढ़े और 2-3 घंटे हमने सोशल मीडिया पे लगा दिए। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम जो अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते, आप दुखी रहते हो। जब आप अपने आप से कोई कमिटमेंट करते हो और फिर उस कमिटमेंट को आप फुलफिल नहीं कर पाते, अगेन आप दुखी रहते हो। अच्छा फॉर एग्जांपल आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई बीवी है, या आप लड़की हो तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है या कोई आपका पति है। तो जब वो आपका भरोसा तोड़ता है, जो अब वो प्रॉमिस तोड़ता है, तो कितना दुख होता है। तो आप उसी इक्वेशन को यहाँ पे फिट करवा के देखिए कि आपने खुद को ही कोई प्रॉमिस किया और बाद में आप उस प्रॉमिस पे खरे नहीं उतरे, आपने वो काम ही नहीं किया, बेशक वो अपने लिए ही था। जब आपने वो काम नहीं किया तो अल्टीमेटली आप अपने आप को ही बिट्रे कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो आप वहां पे। तो अच्छा इस धोखा देने में दिक्कत क्या है, इस धोखा देने में आपने अपना ही ट्रस्ट लूज कर लिया, और वहां से क्या जनरेट हुआ, आगे दुख जनरेट हुआ। तो अल्टीमेटली अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस वीडियो का? कंक्लूजन यही निकलता है कि जो चीज़ें आपके बस में हैं, जो चीज़ों पे आप काम कर सकते हो, इफ़ यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स, आप वर्क कीजिए, काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, आप वहाँ से खुश हो जाओगे। लेकिन जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों पे व्यर्थ सोचना बंद कर दीजिए और उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा चेहरा जैसा भी है, मैंने जब एक्सेप्ट कर लूंगा ना इस चीज़ को, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई लाइफ। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा उस चीज़ से, क्योंकि मुझे पता है यार ना तो ये चेंज हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ना बुरा हो सकता है। तो मैं फोकस करूंगा मेरे जो जीवन है उसके और एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो
एक तो बात ये हो गया, और दूसरी बात यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। आप अपने जो टाइम का यूटिलाइजेशन है वो कैसे करते हैं। आपके पास में लिमिटेड एनर्जी है, आपके पास में लिमिटेड टाइम है, 24 ही घंटे हैं, और वही आप 4 चपातियाँ खाते हो, और वही आपके पास में शरीर है, तो वो थकता भी है, आपको 8 घंटे की नींद भी चाहिए। तो पर्टिकुलरली आपके पास जो टाइम और आपके पास जो एनर्जी है, उन दोनों का यूटिलाइजेशन आप किस तरह से कर पाते हो, ये एक फैक्टर होता है आपको खुश रखने का। और सेकेंडरी लास्ट में, ये तो बिल्कुल थंब रूल आप इसको आप बना लो कि आपको कभी भी किसी के साथ भी खुद को कंपेयर नहीं करना। यू आर द यूनिक पर्सन, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और आप अपने आप को बेस्ट टू द बेस्ट बना सकते हो। लेकिन अगर आप कंपेयर जिस दिन करने लग पड़े हो, तो आप समझ लो कि आपके दुख का कारण वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बहुत आई थिंक ये लंबी वीडियो बन गई, 10 मिनट की वीडियो बन गई है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और सर्जिंग डिप्लोमेट का चैनल आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करें। हो सकता है बहुत सारी कमियां हों, अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है, हो सकता है वीडियो क्वालिटी में भी दिक्कत हो सकता है मेरी जो अपनी डिक्टेशन है उसमें भी दिक्कत हो। काफ़ी तरह की दिक्कत है, मैं अपने आप में परिपूर्ण इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि यार जो भी कमियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वही कंस्टिट्यूट करती है मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को। तो इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ, टू बी वेरी फ्रेंक। मैं मतलब आप ये मान के चलिए कोई 1 साल हो चुका है, मैं डीपली मैं अपने आप को खुश महसूस करता हूँ। तो इसी के साथ धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।